गाइस, स्वागत है मेरे चैनल एक्सप्लेन बॉय पर। अगर आप नए आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था लाउजी मन में कहती है ये स्वॉर्ड क्या हो रहा है, कोई आश्चर्य नहीं है कि वो हॉट नहीं हो सकता। उसके बाद यूफू एक बटरफ्लाई को टच करते हुए कहती है डबल तलवारबाजी के एक सेट को इस तरह से आकार में बदला जा सकता है। कोई आश्चर्य नहीं है कि आपकी प्रोग्रेस हमेशा कई वर्षों तक टांगजंग रेले में ही अटकी रही है और आपके तलवारबाजी ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत खामियां हैं। इसमें 2 घातक स्पॉट भी हैं। लाउजी कहती है कौन कौन से 2? यूफू कहता है मुझे बैटल लिस्ट को एडजस्ट करने में मेरी हेल्प करो और मैं आपको बताऊंगा कि खामियां क्या है। लाउजी कहती है क्या तुम ओपोनेंट को बदल दोगे ताकि तुम आसानी से जीत सकोगे? यूफू कहता है नहीं, मैं तुमसे सभी पावरफुल लोगों को मेरे खिलाफ फाइट करने के लिए कह रहा हूँ। लाउजी कहती है हालांकि तुमने अभी अभी मिस्टीरियस एलम को ब्रेक थ्रो किया है। यूफू अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है मुझे अपनी ताकत साबित करने का मौका नहीं मिला और वो यूफू अपने स्टार शॉट को बाहर निकालता है। यह देखकर लाउजी कहती है ठीक है, ये एक सौदा है। यूफू कहता है टीचर मुझे फॉलो करो और यूफू और टीचर वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। गली के अंदर से किसी की चिल्लाने की आवाज़ आता है। एक आदमी कहता है कैसे तुम, मुझे जो कहा गया था उससे तुम कितने अलग कैसे हो? फेटी कहता है अगर ये यूफू द्वारा दिए गए एलेक्जर के लिए नहीं होता तो मुझे मार दिया जाता। वो बंदा डरते हुए कहता है प्लीज़ मुझे मत मारो, मैं इसे फिर से करने की हिम्मत नहीं करूँगा। और हम देखते हैं उसके 2 साथी को भी फेटी मार दिया होता है। फेटी कहता है जब तुम मुझे मारने के लिए आए तो तुम पहले से ही मर चुके हो और उसकी भी वो बंदे के ऊपर अटैक कर देता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। यूफू एक गुफा के पास पहुंच चुका होता है। वो लुलिन को कहता है प्लीज़ बाहर वेट करो। उसके बाद वो दोनों गुफा के अंदर चले जाते हैं। यूफू कहता है क्या यह तुम्हारी रिट्रीट लॉन्ज है? लोजी हाँ कहती है। यूफू कहता है ये मेरी एक्सपेक्टेशन से बेहतर है और यहाँ काफ़ी अच्छी है। लाउजी कहती है अब मुझे मेरी तलवारबाजी में खामियां बताओ। यूफू लाउजी को कहता है अपनी कपड़े उतारो और वहाँ लेट जाओ। यह सुनकर लाउजी कहती है क्या तुम मौत खोज रहे हो? और वो वही टाइम पर उसको कुछ फील होता है और वो कहती है ज़्यूज़ तलवारबाजी। और वो अपने मन में कहती है ये मेरी फैमिली की सीक्रेट विरासत है, वो इसके बारे में कैसे जान सकता है? यूफू कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके बारे में मैं नहीं जानता, अब अपने कपड़े उतारो और लेट जाओ। लाउजी कहती है ठीक है, मैं अभी के लिए तुम पर भरोसा करूंगी। और वो अपने कपड़े उतारने लगती है और उसकी नज़र यूफू पर पड़ती है और यूफू भी अपने कपड़े उतार रहा होता है। लाउजी कहती है क्या तुम केवल तुम्हारी शक्ति का यूज़ नहीं कर रहे हो, तुम कपड़े क्यों उतार रहे हो? यूफू कहता है मैं इसे पावर ट्रांसमिशन के लिए करता हूँ। लाउजी कहती है ठीक है तो शुरू करो। उसके बाद यूफू अपनी पावर रिलीज करते हुए पावर ट्रांसमिशन स्टार्ट कर देता है। लाउजी थोड़ा घबरा रही होती है और वो मन में कहती है ये मॉडिफाइड ज़्यूज़ तलवारबाजी का एक पूरा सेट है। और वो यूफू से कहती है यूफू तुम कौन हो? यूफू कहता है मैं एक यूनिवर्सिटी का एक फ्रेशमैन हूँ। और यूफू पावर ट्रांसमिशन खत्म कर लेता है। लाउजी जल्दी से कपड़े को पकड़ते हुए अपनी शॉर्ट से यूफू के ऊपर तान देती है। यूफू कहता है तो तुमको क्या लगता है? लाउजी कहती है ज़्यूज़ स्वॉर्डमैनशिप मेरे फैमिली का एक सीक्रेट विरासत है और इसे कभी किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं दिया गया था, तुमको ये कैसे पता चला? यूफू कहता है मैं केवल ज़्यूज़ तलवारबाजी नहीं जानता, मुझे ये भी पता है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर वापस आने वाले हैं। लाउजी सुनकर कहती है तुमको इससे कैसे पता चला? उसके बाद यूफू लाउजी के पास में आकर कहता है ये दुनिया मुझे कुछ भी नहीं छुपा सकता तुम्हारे सहित। यह सुनकर लाउजी शर्माने लगती है और यूफू वहाँ से जाते हुए कहता है मैं तब लिस्ट तुम्हारे पास छोड़ता हूँ। लाउजी कहती है इस कॉन्टेस्ट में बहुत सारे टैलेंटेड लोग भाग ले रहे हैं, मैंने कई पावरफुल लोगों को पहली बार सुना है, वर्षों से भी चैंपियनशिप में शामिल हो रहे हैं। यूफू कहता है मैं बस इतना ही पूछना चाहता हूँ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। टियानगांग वही मोटे आदमी से कहता है ब्रदर यूफू को हर कीमत पर मानना सुनिश्चित करो। और टियानगांग अपने हाथ में एक स्वॉर्ड पकड़ा होता है। वो मोटा आदमी वो स्वॉर्ड को देख लेता है और कहता है ये स्वॉर्ड अब से तुम्हारी है, तुम उसका यूज सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए कर सकते हो। और वो एक लेग पीछे जाते हुए कहता है चिंता मत करो, हेवन के नीचे कोई भी मेरे ओपोनेंट होने की वर्दी नहीं है। टियानगांग कहता है
जांगकुई डिवाइन पावर के साथ पैदा हुआ था, यहाँ तक कि मिडिल लेवल भी उसका योग विरोधी नहीं हो सकता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, एक आदमी ड्रम बजाता है और कहता है मैं यहाँ थर्ड कॉलेज की कंपटीशन की घोषणा करता हूँ, ऑफिशियली मैच शुरू करो। उसके बाद हम देखते हैं जोजिन क्विंग क्विंग के पीछे खड़ा होता है। क्विंग क्विंग कहती है फादर आप यहाँ क्या कर रहे हो। जोजिन कहता है यूफू को प्रोटेक्ट करने के लिए आया हूँ। यूफू कहाँ है, मैं उसे क्यों नहीं देख पा रहा हूँ। क्विंग क्विंग कहती है वो अभी तक यहाँ नहीं आया है। यह सुनकर जोजिन अजीब सा शक्ल बना लेता है। क्विंग क्विंग कहती है यूफू की एबिलिटी के बारे में चिंता करने की कोई बात नहीं है, वो आखिरकार शक्तिशाली है। जोजिन कहता है इस चैंपियनशिप के हेड रेफरी वो टियानजांग के मास्टर हैं और जोंगयांग ने भी अपनी एल्डर को भेजा है और टियानफो कई सालों से एक हाफ स्टेप मास्टर रहा है। यूफू निश्चित रूप से मर जाएगा अगर हानपो चाहता है तो। क्विंग क्विंग और जोजिन को बात करते देख लुलिन मन में कहती है जू फैमिली को सिर्फ यूफू की प्रोटेक्शन करने के लिए यहाँ है। और वो अपनी राइट साइड में देखता है तो वहाँ जुकोंग बैठा होता है और वो कहता है जुकोंग भी यहाँ है। उसके बाद वहाँ यूफू आ जाता है। यूफू को देखकर जोजिन कहता है यूफू आ गया है। उसके बाद वहाँ वही मोटा आदमी आता है और कहता है तुम क्या यूफू हो। यूफू यह सुनकर उसके तरफ देखने लगता है। वो मोटा आदमी के पीछे टियानगांग भी खड़ा होता है। उनको देखकर उसकी भौंकने लगता है और वह मोटा आदमी यूफू के पास आकर कहता है मैं तुम्हारे सिर को मोड़ूंगा और बाद में काट डालूंगा। ये कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद बैटलिस आ जाता है। एक बंदा कहता है बैटलिस आ गया है और हम देखते हैं यूफू 3 बंदे से फाइट करेगा। फर्स्ट मैच में यूफू वर्सेस जांगकुई और सेकंड मैच में यूफू वर्सेस वांग तियांगजी और थर्ड मैच में यूफू वर्सेस हाओरान। ये देखकर एक बंदा कहता है आज 3 बाटल हैं और यूफू उन तीनों में है। और एक बंदा कहता है ऐसा अहंकार, मुझे लगता है कि ये स्टूडेंट प्रेसिडेंट लू थे जिन्होंने रिप्लेसमेंट किया था। यूफू पहले ही दौर में हार सकता है। उसके बाद मैच स्टार्ट होता है। वही बंदा मन में कहता है वो और एक बंदा कहता है आखिरकार, और वो मन में कहता है ये वांसन कल्टीवेशन की पावर है। और एक लड़की वो मोटा आदमी को देखकर मन में कहता है ये वांसन कल्टीवेशन है। उसके बाद उसके पास वाला बंदा कहता है तुमको यूनिवर्सिटी की पावर को कम करके नहीं आंकना चाहिए, बस इंतजार करो और देखो। उसके बाद क्विंग क्विंग कहती है वो बहुत स्ट्रांग है, जब तुमको लगता है कि तुम इससे और नहीं ले सकते तो रिंग से कूदने में डर मत करना। यूफू कहता है मैंने कभी हार नहीं मानी है। उसके बाद यूफू एरिना में आ जाता है। एक बंदा कहता है क्या कोई मिस्टेक है, यूनिवर्सिटी वास्तव में एक लड़के को भेजा है जिसने अभी अभी युआनसन की ताकत के खिलाफ फाइट करने के लिए मिस्टीरियस एलम को पार किया है। और एक लड़का कहता है क्या वो मौत नहीं देख रहा है। यूफू के पीछे से बहुत नॉइज आ रहा होता है। यूफू मुस्कुरा रहा होता है। पीछे सब बंदे यूफू के बारे में बात कर रहे होते हैं। और एक कराटे क्लब के एक बंदा कहता है क्या टांगजंग रेलम युआनसन रेलम के ताकत के खिलाफ कॉम्पीट कर सकता है। और एक बंदा कहता है उस बच्चे को यकीन है। ऐसे ही वहाँ सभी लोग बात कर रहे होते हैं यूफू के बारे में। उसके बाद लुलिन क्विंग क्विंग और लाउजी कुछ देखकर हैरान होते हैं और टियानगांग भी हैरान होता है। और हम देखते हैं यूफू वो बंदे की पेट में एक जोरों का मुक्का मार दिया होता है और वो बंदा पीछे चला जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। एक रूम के अंदर मेंगाओ अपने कपड़े खोलते हुए कहती है यूफू भले ही तुम मर जाओ, मुझे तुम्हारी रेपुटेशन को ख़त्म करना होगा, तुम सभी से नाराज हो जाओगे। उसके बाद हम जाओजुन को देखते हैं। वो डायरेक्टर से कहता है इस मामले में भाग लेने से परेशान मत हो, अपने भतीजे की बात सुनो। डायरेक्टर कहता है ये स्कूल परिषद द्वारा दिया गया आदेश है, ऐसे लोग हैं जो यूफू को मानना चाहते हैं। वही टाइम पर मेंगाओ चिल्लाती है और वो सब चिल्लाने की आवाज़ सुनकर दौड़ते हुए आ जाते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ मेंगाओ होती है। मेंगाओ कहती है यूफू ने मुझे नशा कराया और फिर वो मेरे साथ गलत काम किया। ये कहते हुए वो रोने लगती है। उसकी बात सुनकर एक बंदा कहता है उसने दिन के उजाले में इस तरह की कांड करने का हिम्मत किया। और एक बंदा कहता है कितना डिस्गस्टिंग है, उसने उसे नशा भी कराया। मेंगाओ रोने की एक्टिंग कर रही होती है। डायरेक्टर कहता है मिस ली क्या तुम श्योर हो कि तुमने जो कहा वो सोच है। यह सुनकर मेंगाओ मन में कहती है क्या टियानगांग ने सब कुछ अरेंज नहीं किया। और वो रोते हुए कहती है यह सब
लास्ट नाइट यूफू ने यह कह ही रहा होता है कि डायरेक्टर उसको एक थप्पड़ मार देता है। यह देखकर जाओजुन कुछ समझ नहीं पाता। डायरेक्टर कहता है नॉनसेंस। मेंगाओ कहती है मास्टर क्या उसने टेनगांग ये क्लियर नहीं किया था। डायरेक्टर कहता है वो भी एक स्टूडेंट है, मैं उस पर आंख बंद करके कैसे विश्वास कर सकता हूँ। और पिछली रात यूफू हॉस्टल में बिल्कुल भी नहीं था, वो जू फैमिली के साथ था। यह सुनकर मेंगाओ की बोलती बंद हो गई थी और डायरेक्टर वहां से जाते हुए कहता है चलो चलते हैं। जाओजुन मेंगाओ से कहता है अगर तुम मरना चाहते हो तो इसे अकेले करो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है अरीना में। यूफू खड़ा होता है। वो मोटा आदमी मन में कहता है धत तेरी की, उसने मुझे शर्मिंदा करने की हिम्मत की। यह कहते हुए वो अपनी पावर को रिलीज करता है और वो मोटा आदमी के पीछे एक बड़ा सा फेस बन जाता है और वो मोटा आदमी कहता है मैं तुम्हें मार डालूंगा। यह देखकर कुछ बंदे कहते हैं प्रिमोरा स्ट्रेंथ टूट गया है। उसके बाद जोजिन मन में कहता है यूफू मेरी जू फैमिली तुम पर पूरी उम्मीद रखा है। वो बंदे यूफू के ऊपर अपने एक्स से अटैक करता है और वो वहाँ बड़ा सा ब्लास्ट होता है। तो भाई लोग आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।